देश भर के स्मार्टफोन यूजर शुक्रवार से बहुत परेशान है और हैरान है और उसकी वजह यह है कि उनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में आधार की एजेंसी का हेल्पलाइन नंबर आना। जी हां, हम बात कर रहे हैं UIDAI यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब उन्होंने सोचा कि उन्होंने जब ये नंबर सेव नहीं किया हेल्पलाइन नंबर, तो आखिर उनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में नंबर आया कैसे। हर किसी ने चेक किया, सोशल मीडिया पर ये सवाल उठने लगे और सवाल के साथ साथ लोगों में गुस्सा भी आने लगा कि आखिर उनकी प्राइवेसी में एक्सेस कैसे हो रहा है। ठीक उसी तरीके से मैंने भी अपने एंड्रॉइड फ़ोन में चेक करने की कोशिश की कि क्या ये नंबर मेरे एंड्रॉइड फ़ोन में भी है। आप मेरे एंड्रॉइड फ़ोन में एक बार देख लीजिए। मैं अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में गई, सबसे पहले मैंने यहाँ पर UI टाइप किया और ये देखिए, और ये हेल्पलाइन नंबर है 1800-300-1947। इसके साथ ही मैंने इसे कुछ और भी एंड्रॉयड फ़ोन्स में वेरीफाई करने की कोशिश की, जिसमें मेरे साथ मेरी कॉलीग हैं, उनके में हम फ़ोन में चेक कर लेते हैं। अपने फ़ोन में आप मुझे दिखाइए, क्या आपके में UIDAI नंबर है? जी देखिए, इनके फ़ोन में भी UIDAI नंबर, ये हेल्पलाइन नंबर सेव है 1800-300-1947। अब चिंता का विषय ये बना कि आखिर ये नंबर आ कैसे रहा है, तो इसे लेकर गुस्सा और सवाल उठने लगे। अब सवाल जब उठे तो UIDAI की तरफ से सफाई आई और उन्होंने ये कहा कि उन्होंने किसी भी टेलीकम्युनिकेशन को इस नंबर को अपलोड करने की, आपके फ़ोन में सेव करने की परमिशन नहीं दी है और कुछ स्वार्थी तत्व हैं जो इस तरह की भ्रामक जानकारी फैला रहे हैं। अब देर रात तक ये सवाल उठने लगा, फिर ये हुआ कैसे, क्योंकि लोगों में नाराज़गी भी थी। फिर उसके बाद गूगल की सफाई आती है। अब गूगल उसमें क्या कहता है वो भी मैं आपको बता दूं। गूगल ये कहता है कि उन्होंने इंटरनल रिव्यू किया और उन्होंने उसके बाद ये पाया कि साल 2014 में जो एंड्रॉयड फ़ोन्स थे उसके लिए उन्होंने कंपनीज को सेटअप विजार्ड दिया था, जिसमें उन्होंने 2 नंबर सेव किए और उसमें से एक नंबर ये भी था। उन्होंने ये माना कि उनसे गलती हुई, साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब जो अगला एंड्रॉयड वर्जन वो देंगे अपडेटेड, उसमें से वो ये नंबर डिलीट कर देंगे। यानी कि अब आप अगर अपडेटेड वर्जन आता है एंड्रॉयड का और उसे आप इंस्टॉल करेंगे तो UIDAI नंबर अब उसमें नहीं होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। गूगल ने माना कि 2014 में उसने ऐसा किया। आपकी प्राइवेसी में एक्सेस लगातार हो रहा है और सवाल ये कि क्या ये सिर्फ लिमिटेड आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट तक है। कहीं ऐसा तो नहीं गूगल ये कह दे कि हमसे गलती हो गई और उसके बाद वो कहीं और आपके फ़ोन में एक्सेस कर ले, आपके कॉन्टैक्ट के साथ साथ किन्हीं और चीज़ों में। अब ये भ्रम फैला, भ्रम के साथ साथ इस पर राजनीति भी हुई। राजनीति कैसे हुई, आपको अखिलेश यादव का मैं एक ट्वीट दिखा देती हूँ। उन्होंने लिखा कि अब लोगों के एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट में उनकी मर्जी के बिना आधार कार्ड की हेल्पलाइन का नंबर अवैध रूप से सेव हो गया। इसका मतलब कुछ लोगों ने आपके फ़ोन और उसकी सूचनाओं तक अपनी पहुंच बना ली है। इसमें वो लोग भी होंगे जो कहते हैं कि EVM पूरी तरह से सुरक्षित है। अखिलेश यादव ने इस पर सवाल तो उठाया ही, लेकिन देखिए EVM का जिक्र करते करते इस पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। लोगों को इसका परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, तो गूगल ने कहा कि अभी आप चाहें तो फिलहाल इसे डिलीट कर सकते हैं। लेकिन फिर मन में आया कि क्या ये सिर्फ एंड्रॉयड सिस्टम्स के साथ है, तो हमने सोचा कि कुछ आईफोन यूजर्स जिनका iOS सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उनके में चेक कर लेते हैं कि क्या UIDAI का नंबर उनके में सेव है। तो मेरे कॉलीग हैं, उनके पास आईफोन है। क्या आपके फ़ोन में UIDAI का नंबर है? आप चेक कर सकते हैं। आपके में नहीं है, तो UIDAI का नंबर iOS सिस्टम में नहीं है, iOS सिस्टम में। तो यानी कि चलिए इतना हम कह सकते हैं कि अभी जो एप्पल फ़ोन के यूज़र्स हैं वो सेफ़ हैं, लेकिन गूगल को या ये सुनिश्चित करना होगा और पूरी तरीके से कि लोगों की प्राइवेसी में किसी तरह का एक्सेस ना हो, वरना लोगों में गुस्सा इस बात को लेकर ज़रूर बढ़ेगा।